रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन। देखो बारिश के अंदर हमको अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में रखना होता है ताकि हम बारिश से भीगने से बच जाएं, इस टाइप की क्वेश्चंस हम करेंगे। तो पहले तो ये बताओ कि अगर बारिश सीधी हो रही हो और आप खड़े हो रास्ते में कहीं पे, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो या आप हो, और बारिश ऐसे आती हुई दिखाई दे रही है आपको, तो आप अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में रखोगे? बोलो। सीधा ही रखोगे ना, टेढ़ा तो नहीं कर लोगे? अगर बारिश सीधी हो रही है और आप खड़े हो, दौड़ नहीं रहे हो, चल नहीं रहे हो, तो आपको अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन रखना है ताकि आप बारिश से भीगने से बच जाओ? सीधा रखना है। क्योंकि आपके रेस्पेक्ट में, खुद के रेस्पेक्ट में, आपको जिस डायरेक्शन में बारिश आती हुई नजर आएगी, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन होगी विद रेस्पेक्ट टू मैन, उसी डायरेक्शन में आपको अम्ब्रेला रखना है। तो एक चीज ये समझ में आई कि आपको बताओ, तो हम हमेशा अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में रखें ताकि हम भीगने से बच जाए? तो जिस डायरेक्शन में हमको बारिश आते हुए नजर आएगी उसी के अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे बारिश नीचे आ रही है तो हम ऊपर की तरफ अम्ब्रेला रखेंगे, ऐसा तो नहीं रखेंगे। समझ गया ना बात? अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में रखना है? बारिश के अपोजिट डायरेक्शन में एक्चुअली। लेकिन वो वर्टिकल से हम एंगल बताते हैं ना, तो वो चाहे वर्टिकल से आप ऐसे देख लो या फिर नीचे की तरफ देख लो, वो एंगल सेम ही बनता है। इसलिए हम वो एंगल कैलकुलेट करते टाइम पे इस चीज़ को माइंड नहीं करते। बाकी ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में बारिश आती हुई नजर आती है उसी डायरेक्शन में आदमी को अम्ब्रेला रखना चाहिए ताकि वो बारिश से भीगने से बच जाए। सिंपल कॉन्सेप्ट है एकदम। ठीक है, तो ये तो जब आदमी रुका हुआ है तब की बात है। अब मान लो बारिश तो सीधी हो रही है। अब ये वाला केस देखना, बारिश कैसे हो रही है? सीधी। तो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, है ना, नीचे की तरफ। अब हमने देखा कि ये जो आदमी है इसने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। अब ये क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो अगर ये दौड़ेगा तो अब इसको अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में रखना चाहिए ताकि ये भीगने से बच जाए? अब ये सीधा रखेगा तो भीग जाएगा, क्योंकि अब ये दौड़ रहा है। तो अब इसको बारिश किसी और डायरेक्शन में आती हुई नजर आएगी तो वर्टिकल से उतने एंगल पे इसको अम्ब्रेला को रखना पड़ेगा। मान लो ये इधर दौड़ रहा है, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन और ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, तो किधर इसको अम्ब्रेला रखना चाहिए? सॉल्व करके देख लेते हैं, है ना। फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। यही होता है फॉर्मूला। हमको क्या कैलकुलेट करना है? वेलोसिटी ऑफ रेन कैलकुलेट करनी है विद रेस्पेक्ट टू मैन, जो कि किसके बराबर है? वी आर माइनस वी एम के बराबर है। अब मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम को ध्यान से समझना। वी आर किधर है? नीचे की तरफ है, ये है वी आर। वेलोसिटी ऑफ मैन किधर है? इधर है। तो दोनों की टेल कनेक्ट कर देता हूँ मैं। किसी भी वेक्टर को सी के पैरेलल आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे थोड़ा सिंपल रहेगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे है, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, जो कि बराबर होगा वी आर माइनस वी एम। वी आर में माइनस वी एम एड कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो माइनस वी एम किधर होगा? इधर होगा कहीं। ये है वी एम, तो इधर कौन होगा? माइनस वी एम। तो आपको वी आर में माइनस वी एम ऐड करना है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, थोड़ा समझना है इसको। एक ही बात है नहीं? तो इसका मतलब अगर मैं वी आर में माइनस वी एम ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा वी आर एम। ये है अपना वी आर एम, और ये वर्टिकल से जितने भी एंगल पे आ रहा होगा उसी एंगल पे हमको अम्ब्रेला रखना है। वर्टिकल से उतना झुकाना पड़ेगा। अगर आप इधर दौड़ रहे हो ना तो आपको वर्टिकल से आगे की तरफ अम्ब्रेला झुकाना पड़ेगा, टेढ़ा ऐसे रखना पड़ेगा। अगर इधर दौड़ रहे हो तो आपको ऐसे रखना पड़ेगा। जिस डायरेक्शन में हम दौड़ते हैं ना उस डायरेक्शन में झुकाना पड़ता है अम्ब्रेला। इधर दौड़ रहे हो तो इधर झुका देना है थोड़ा सा। कितने एंगल पे झुकेगा वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब कैसे सॉल्व करोगे? अब बिल्कुल आसान है। देखो ये चीज़ समझ में आई क्या जो मैंने बताई? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ, ठीक है। इस ट्राइंगल में हमेशा आपको दो चीज़ें पता होंगी और तीसरी चीज़ पूछेगा। इतना ही कॉन्सेप्ट है। ये जो ट्राइंगल बनेगा ना यहाँ पे, इसमें हमेशा दो चीज़ें पता होंगी और तीसरी आपको पूछेगा। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन दे दी, वेलोसिटी ऑफ मैन दे दी, और पूछा कि कितने एंगल पे अम्ब्रेला रखना है। तो मुझे ये वाली साइड पता है इस ट्राइंगल की, और ये वाली साइड इसी के बराबर होगी, आमने सामने वाली साइड, है ना। पैरेललोग्राम बनाया है मैंने। इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। तो ये वी एम के बराबर ही है। माइनस वी एम तो सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए यूज करें, नेगेटिव सिंबल। बाकी वी एम के बराबर ही मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का। तो ये वी एम है तो ये भी वी एम होगा। तो ये वी आर है, ये वी एम है। एंगल के सामने एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस। बताओ टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी वी एम अपॉन
यार खत्म क्वेश्चन, एक ही लाइन में आंसर आएगा। बस ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखना। या क्या बोलेगा, एक आदमी दौड़ता हुआ जा रहा है, बारिश ऐसे हो रही है, तो उसको दौड़ते हुए बारिश मतलब इस एंगल पे नजर आई, तो बताओ वो कितनी स्पीड से दौड़ रहा है। तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन पता हो, एंगल पता हो, क्या ये वीएम कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या मैं? कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? ये ट्राइंगल हमेशा ध्यान रखना, ये ट्राइंगल अगर आप बना लोगे तो इसमें दो चीजें गिवन होगी, तीसरी पूछेगा। तो एक तो ये याद रखना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सिंपल सा है। अच्छा, दूसरी बात इसमें क्या पूछेगा कि मान लो कि बारिश टेढ़ी हो रही है इस बार, अब अलग सेकंड केस ले रहा हूं मैं। अब बारिश ऐसे हो रही है, ठीक है, और ये जो आदमी है इसने कसम खा रखी है कि मैं कुछ भी हो जाए अम्ब्रेला हमेशा सीधा ही रखूंगा। क्या रखूंगा? हमेशा अम्ब्रेला सीधा ही रखूंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, अपना अम्ब्रेला नहीं हिलेगा, है ना। तो ये क्या है, ये सीधा अम्ब्रेला रखेगा, इसने सोच रखा है ये। तो अब ये सोच रहा है कि मैं कौन सी डायरेक्शन में भागूं ताकि मैं बारिश से भीगने से बच जाऊं, बचना भी है इसको, ठीक है। तो अब ये इधर भागे या इधर भागे, ये कैसे डिसाइड होगा? अब वापस देखना, वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकल से किसी एंगल पे होगी ऐसे, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, मान लो ये थीटा एंगल पे है। वर्टिकल से आपको बोलेगा कि वर्टिकल से इतने एंगल पे बारिश आ रही है, तो आदमी को किधर भागना चाहिए ताकि उसको बारिश सीधी आती हुई नजर आए, या फिर अम्ब्रेला वो सीधा रखे तो बारिश से भीगने से बच जाए। एक ही बात है, कहने का तरीका अलग अलग है। अब आदमी को किधर दौड़ना है, तो मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। इस बार मुझे क्या कैलकुलेट करना है? इस बार मुझे कैलकुलेट करना है कि वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होनी चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ मैन किसके बराबर आएगा? अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं तो देखो, एक चीज तो आप ये याद रखना कि वीएम को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो वी आर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, वी आर एम प्लस वी एम। यानी कि एक्चुअल में क्या है कि वी आर एम और वी एम को ऐड करने पे आपको वी आर मिलेगा। तो वी आर किधर है? वी आर इधर है, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन किधर नजर आनी चाहिए? ऐसे नजर आनी चाहिए। तो वी आर को मैं किधर लूं? तो वी आर एम और वी एम उनका रिजल्टेंट है वी आर, तो वी आर तो इधर है। तो कोई भी दो वेक्टर उनका रिजल्टेंट तो हमेशा बीच में ही आता है। इसका मतलब अगर वी आर एम इधर है तो डेफिनेटली वी एम इधर होना चाहिए, क्योंकि देखो वी आर एम में वी एम ऐड करोगे तभी तो वी आर मिलेगा। तो वी आर किसका रिजल्टेंट है? वी आर एम और वी एम का। ये बीच में अगर है तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन अगर डाउनवर्ड है तो वेलोसिटी ऑफ मैन इधर होनी चाहिए। अगर इधर होगी तब तो रिजल्टेंट इधर आएगा, रिजल्टेंट इधर आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन इधर होनी चाहिए। मतलब आदमी को किधर दौड़ना है? इसको इधर दौड़ना है भाई, ठीक है, समझ में आ गया ये इसके दौड़ने की डायरेक्शन हो। वेलोसिटी ऑफ मैन इधर रखनी पड़ेगी। अब ये कैसे पता किया मैंने? मैंने सिर्फ ये फॉर्मूला जो है ना, वेक्टर फॉर्म है, इसी को यूज़ किया। देखो वी आर इक्वल टू वी आर माइनस वी एम होता है, तो वी आर इक्वल टू हो गया वी आर एम प्लस वी एम। तो इधर लेके जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा ना इसमें। और फिर मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल को देखा। अब इस ट्राइंगल में अगेन आपको दो चीज़ें पता है, कौन कौन सी? आपको वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखी होगी, आपको ये एंगल दे रखा होगा। बारिश तो हो रही है ऐसे टेढ़ी वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पे, और नजर आ रही है सीधी, इसका मतलब वर्टिकल से बारिश का एंगल क्या हो गया? 30 डिग्री। तो ये थीटा बता दिया उसने। फिर इसने बोला कि बारिश इतनी स्पीड से हो रही है, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी होगी? किधर होगी वो तो पता कर ली, इधर दौड़ना है उसको, लेकिन कितना? तो कितने के लिए तो वापस आप देखो, ये अगर इन दोनों का रिजल्टेंट है तो ये पैरेललोग्राम बनाया, ये वी एम है तो ये भी वी एम होगा, ठीक है। एक चीज याद रखो कि इस ट्रायंगल में ये तो हमेशा वीएम ही होगा, आदमी या तो इधर दौड़ेगा या इधर दौड़ेगा, तो ट्रायंगल में ये वाली साइड तो वीएम, और इन दोनों में से एक वीआर होगा और एक वीएम होगा। या तो बारिश सीधी आ रही होगी तो ये वीआर बन जाएगा, ये वीएम बन जाएगा, और अगर बारिश टेढ़ी आ रही होगी तो ये वीआर है, ये वीआरएम है, ऐसा कुछ बनेगा। तो एक ट्रायंगल हमेशा बनेगा। ये ट्रायंगल अगर आपने बना लिया ऐसे, उसके बाद में दो चीजें गिवन है, तीसरी इजीली पता कर सकते हो। ये रेन मैन प्रॉब्लम बिल्कुल आसान होती है। ये देखो एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। इसने बोला कि ए मैन इज वॉकिंग ऑन ए रोड विद ए वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर, सडनली रेन स्टार्ट्स फॉलिंग, द वेलोसिटी ऑफ रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन इज। इस पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन पूछे विद रेस्पेक्ट टू मैन। अब क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। इसने बोला ए मैन इज वॉकिंग ऑन रोड विद ए वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर, तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मान लो वो इधर जा रही है। ये क्या है वेलोसिटी ऑफ मैन? कितनी? 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर?
फिर इसने बोला द वेलोसिटी ऑफ रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर। अब वेलोसिटी ऑफ रेन है 10 किलोमीटर पर आवर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ रेन। तो ये बोल रहा है कि द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू एन इज, यानी वी आर एम पूछा है। क्या फॉर्मूला है? वी आर माइनस वी एम। एंगल वगैरह देखने पड़ेंगे। वी आर एम के लिए वी आर और वी एम, इनके बीच का एंगल कितना है? 90। तो क्या करोगे? ये वी आर कितना है जी, दे रखा है क्या? 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो 10 और ये 3 का स्क्वायर और आगे वाली टर्म 0। अगर कुछ एंगल दे रखा होता तो वो पुट कर देता, अदरवाइज 0। तो ये 100 और ये 109 है क्या कुछ ऐसा? सी वाला ऑप्शन। ये तो बिल्कुल आसान था। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए मैन इज वॉकिंग ड्यू ईस्ट एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। द रेन अपीयर्स टू हिम टू कम डाउन वर्टिकली एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। अपीयर हो रही है उसको, रियल में नहीं है ये, उसको अपीयर हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड आते हुए, क्योंकि वो खुद भी चल रहा है। द एक्चुअल वेलोसिटी एंड एंगल थ्रू विच रेन इज फॉलिंग विद रेस्पेक्ट टू वर्टिकल आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब कि क्या क्या दे रखा है पहले वो नोट कर लेते हैं। ए मैन इज वॉकिंग ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये मान लो ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो इधर जा रहा हूँ। ठीक है, यह है वेलोसिटी ऑफ मैन, कितनी स्पीड से जा रही है? 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। अब इसको बारिश किधर आती हुई नजर आ रही है? तो ये इधर जा रहा है, तो बारिश सीधी आती हुई नजर आ रही है ऐसे। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, कितना है ये भी 2 किलोमीटर पर आवर है। समझ में आया क्या? दोनों 2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है जी। द एक्चुअल वेलोसिटी एंड एंगल थ्रू विच द रेन इज फॉलिंग। तो वेलोसिटी ऑफ रेन पूछिए। देखो वी एम दे रखा है और वी आर एम दे रखा है, और वी आर हमेशा क्या होता है? इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। याद करो वी आर एम इक्वल टू, हम यही तो लिखते हैं, वी आर माइनस वी एम। तो बताओ वी आर क्या चीज है एक्चुअली? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो है वी आर एम प्लस वी एम के बराबर। अब वी एम किधर है? वी एम इधर है, वी आर एम किधर है? नीचे की तरफ। तो इनका रिजल्टेंट तो बीच में ही आएगा, इधर ही आएगा ना, ऐसे। ये है वी आर, और कितना आएगा? तो दोनों 2 और 2 हैं, एंगल इनके बीच में 90 डिग्री है। तो वी आर विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2√2 आ जाएगा ये तो, है ना, किलोमीटर पर आवर। और एंगल कितना? तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट एकदम बीच में आता है अगर दोनों वेक्टर बराबर हो। तो ये 2 है, ये 2 है, तो ये 45 डिग्री एंगल पे आएगा वर्टिकल से। थीटा हुआ 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। है कोई ऐसा ऑप्शन? पहला ही ऑप्शन है। क्लियर? आ रही है बातें समझ में? देखो इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड होल्ड्स हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। अब ये बोल रहा है कि आदमी खड़ा है रोड के ऊपर, इसका मतलब स्टेशनरी है, और स्टेशनरी मैन को बारिश हमेशा उसी डायरेक्शन में आती हुई नजर आएगी जिस डायरेक्शन में बारिश हो रही होगी। अगर वो दौड़ना स्टार्ट कर दे तब उसको रिलेटिवली अलग डायरेक्शन में बारिश होते हुए नजर आएगी। तो इसने क्या बोला? ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। मतलब वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पे बारिश आ रही होगी, तभी उसने वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पे अम्ब्रेला रखा होगा। फिर इसने बोला ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। अब उसने अम्ब्रेला फेंक दिया और दौड़ना स्टार्ट कर दिया। उसको क्या महसूस हो रहा है कि जो बारिश है वो सीधी हो रही है, हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। उसको महसूस हो रहा है कि बारिश सीधी गिर रही है उसके सिर के ऊपर। द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रेस्पेक्ट टू द रोड विल बी। विद रेस्पेक्ट टू रोड बोलने का मतलब ये है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बताना है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन आपको पूछी जा रही है। ठीक है, देखो इसमें मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखो ये डायग्राम बनाने आपको आने चाहिए। इसमें देखो कैसे डायग्राम बनेगा। पहली बात इसने ये बोली कि बारिश कैसे हो रही है? वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पे हो रही है। तो मैंने ये मान लिया कि ये वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, 30 डिग्री एंगल पे हो रही है। अब इसने ये बोला कि जो आदमी है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना स्टार्ट कर देगा। तो इसको क्या नजर आएगा कि बारिश कैसे हो रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है। तो ये क्या चीज है? ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, है ना। तो वो
कौन सी डायरेक्शन में दौड़ रहा होगा? पहला क्वेश्चन तो यही है, इधर दौड़ रहा होगा या इधर दौड़ रहा होगा, बता सकते हो? किधर दौड़ेगा बताओ? फॉर्मूला लिख देता हूँ, वी आर एम इक्वल टू क्या होता है? वी आर माइनस वी एम, वी आर माइनस वी एम। अब एक चीज बताओ, वी आर एम इक्वल टू क्या है? वी आर माइनस वी एम के बराबर है, सही बात है। अच्छा, यहाँ पे जो वी आर है उसको आप लिख सकते हो वी आर एम प्लस वी एम, ये भी बात क्लियर है। इसका मतलब एक्चुअल में वी आर किसका रिजल्टेंट होता है? वी आर एम और वी एम का। तो वी आर एम इधर है तो वी एम इधर होना चाहिए। दो ऑप्शन है देखो, या तो इधर दौड़ेगा या इधर दौड़ेगा, हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर। क्या आना चाहिए? वी आर आना चाहिए रिजल्टेंट किसका? वी आर एम और वी एम का। तो वी आर एम इधर है तो वी एम डेफिनेटली इधर होना चाहिए, मतलब आदमी को इधर दौड़ना चाहिए। सिंपल सी बात तो ये है ना। अब ये अगर वी एम है तो इस ट्रायंगल में ये वाली साइड भी वी एम के बराबर ही होगी, पता है ना, क्योंकि अगर ये रिजल्टेंट है इन दोनों का तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग इस वाली साइड की पैरेलल ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड की पैरेलल ये वाली साइड इसके बराबर होगी मैग्नीट्यूड में। तो आप बताओ अब क्या पूछा है? वी आर पूछा है, क्या क्या चीजें पता है? वी एम आपको दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर, ये एंगल दे दिया, एंगल के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनियस। क्या रिलेशन है दोनों में? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन होता है? साइन थीटा। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिख देंगे? वी एम अपॉन वी आर। तो साइन 30 1/2, वी एम कितना है 10, ये हो गया वी आर। तो बताओ वी आर कितना आएगा? 20 किलोमीटर पर आवर। ये लो जी, है कोई ऑप्शन? सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेन इज फॉलिंग विद वेलोसिटी -4 ik प्लस 8 jk माइनस 10 kk मीटर पर सेकेंड। A person is moving with velocity of 6 ik plus 8 jk meter per second on the ground. Find the speed with which the raindrops hit the person. तो क्या पूछिए? पूछिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, कि किस स्पीड से रिलेटिवली बारिश हिट कर रही होगी मैन को। क्या क्या दे रखा है लिख लेते हैं। रेन इज फॉलिंग विद वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखी है आपको, कितनी है? -4 ik प्लस 8 jk माइनस 10 kk। ठीक है, ये तो हो गई वेलोसिटी ऑफ रेन। और वेलोसिटी ऑफ मैन आपको दे रखी है 6 ik प्लस 8 jk। ठीक है, तो पूछा है कि बताओ कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगी। तो सिंपल फॉर्मूला चिपकाना है, कुछ अलग से नहीं करना। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन फॉर्मूला क्या होगा? वी आर माइनस वी एम करो, और फिर जो भी आएगा वी आर माइनस वी एम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करके बताना है आपको, वो आपका आंसर हो। तो माइनस करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे? वी आर माइनस वी एम सब्ट्रैक्ट करो, देखो ये हो जाएगा माइनस का 10 ik, और ये तो कैंसिल हो जाएगा -10 kk। सॉल्व करोगे वी आर एम, इसका अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो आपको पता है 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर यानी कि 10√2 मीटर पर सेकेंड अपना आंसर हो। ठीक।